सच बहुत कड़वा है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। अगर धार्मिक ग्रंथ हमारी सृष्टि की कहानियां रचते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा हर एक धार्मिक व्यक्ति से, जब ये धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे थे, इसमें डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं हुआ? ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिसको विज्ञान प्रामाणिकता देता है और बताता है कि ये कई हजार साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे विलुप्त हुए जीवों की गणना, संरचना और आंकड़ा हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? मैं सिर्फ किसी एक विशेष धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी धर्म इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी धर्म ग्रंथों की मान्यता हमारे बीच में है, आखिर ये सारे धर्म उस काल का जिक्र क्यों नहीं करते? साफ बात तो ये है कि धर्म हमें नैतिकता सिखाते हैं, मौलिकता सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, मन को शांत करने की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन धर्म हमारे सृष्टि का निर्माता नहीं है। और धर्म लिखे जाने से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, जिसकी प्रामाणिकता या जिसका वर्णन हमारे धर्म में नहीं है। सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, सवाल के बदले जबरदस्ती संतुष्ट कराना ये गलत बात है। आप जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि यदि अगर धार्मिक ग्रंथ डायनासोरस काल से पहले हैं तो डायनासोरस का जिक्र क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे जीव या ऐसे बहुत सारी खगोलीय घटनाएं हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म में नहीं है। मैं किसी धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं खड़ा हूं, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी मान्यताएं, भ्रांतियां लोग धर्म से जोड़ते हैं और उसको धार्मिक बना देते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये किसी धर्म में लिखा है या वर्णित है कि सैटरडे को दाढ़ी नहीं बनाते, बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटते, फला दिन पर इस दिशा में नहीं जाते हैं, इस दिन पे ये चीज खाया नहीं जाता, इस दिन पर ये नहीं होता? धर्म हमें सिर्फ नैतिकता और जीवन जीने की कला सिखाता है। भ्रांतियों और अंधविश्वास को धर्म ना समझे कि धर्म एक गूढ़ विषय है जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे जैसे लोगों के लिए या आप जैसे लोगों के लिए बहुत कठिन विषय है। इसलिए धर्म पे चर्चा ना करें। विज्ञान और धर्म दो अलग धुरी हैं। विज्ञान प्रामाणिकता के साथ विज्ञान एनालिसिस करता है, डायग्नोसिस करता है और फिर आपको विस्तृत प्रमाण देता है। वही धर्म ये बताता है कि अगर आपकी आस्था है तो मानो, नहीं आस्था है तो ना मानो, क्योंकि कहा ही जाता है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। सोचना आपको है कि क्या धर्म से आप सिर्फ नैतिकता और जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं या तो आप विज्ञान को उससे परखना चाहते हैं? अगर आप विज्ञान को परखना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम जीवन जो भी जी रहे हैं वो विज्ञान के सहारे जी रहे हैं और विज्ञान धर्म से बड़ा नहीं है और धर्म भी विज्ञान से बड़ा नहीं है।